एमक्यूएम रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने बजट से पहले 28वीं तरमीम आने की पेशगोई कर दी। कहा, एमक्यूएम की बल्दियाती आईनी तरमीम 28वीं तरमीम का अहम जुज है। पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातें बल्दियाती तरमीम की हामी हैं। पीपल्स पार्टी का ये दावा इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, ज़मीन बोस हो जाएगा, क्योंकि आइन में बहुत कुछ ऐसा है जिसके ज़रिए पीपल्स पार्टी के बगैर बहुत कुछ हो सकता है। ARY न्यूज़ के नुमाइंदे राफे हुसैन ने उनसे गुफ्तगू की है, आपको सुनाते हैं। आजकल 28वीं तरमीम के हवाले से सियासी ऐवानों में बड़ी बाज़गश्त है। एमक्यूएम इस तमाम सूरत हाल को किस तरह देखती है? हमारे साथ एमक्यूएम के सीनियर मरकज़ी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मौजूद हैं। मुझे लगता है कि ये बजट से पहले ही आएगी। 28वीं तरमीम में अगर ये NFC का मामला आ रहा है तो हम तो इसको, मुझे उम्मीद है कि सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि एमक्यूएम पाकिस्तान की भी आईनी तरमीम आए ताकि बल्दियाती इदारों और शहरी हुकूमतों को एक इख्तियार मिल जाए, वसाइल मिल जाए और वो भी अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। पीपल्स पार्टी सिंध के अलावा तमाम सियासी जमातें हमारे आईनी तरमीमी बिल की हिमायत करती है और PMLN ने तो हमारे साथ MOU भी साइन किया हुआ है। वो जिस जोम के साथ, तम तराक के साथ ये दावा कर रहे हैं ना कि उनके बगैर ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, आइन में बहुत सारी शिकें ऐसी हैं कि उनके बगैर बहुत कुछ हो सकता है। तो फिर बहुत सारे आइन के ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इसके अलावा भी फैसला कर सकते हैं कि रेफरेंडम भी हो सकता है। जिन इलाकों में मज़ीद इंतज़ामी यूनिट से सूबों का मुतालबा है वहाँ रेफरेंडम हो सकता है। आर्टिकल 49 का क्लॉज 4 है, वाज़े है। तो फिर इसका मतलब है ये वो मौका ना दे ना वफाक को या पाकिस्तान की जो पॉलिसी साज इदारे हैं उन्हें, जो कि उन्हें इतना स्पेस दे रहे हैं, इतनी इम्यूनिटी भी दे रहे हैं कि पहली मर्तबा पाकिस्तान में एक सिविलियन ओहदा रखने वाले एक सदर को जो है वो इम्यूनिटी दी गई है। तो मेरे ख्याल में अब इससे ज़्यादा अगर सिर्फ उनकी आदत लेने की और मांगने की हो गई और वो देने में इसी तरह की बखीली और कंजूसी करते रहे, तो मुझे लगता है कि कहीं लेने के देने ना पड़ जाए उनके लिए। पाकिस्तान का कौमी मफाद है, अगर वो उसमें सिर्फ अपने ग्रोही, जमाती और ज़ाती मफाद के लिए स्पेस लेते रहेंगे और कौमी मफाद कंप्रोमाइज़ होगा और सिंध में 25,000 अरब रुपए 18 सालों में मिले हैं और वहाँ कुछ नज़र ना आए कि कहाँ ये पैसे लगे हैं, फिर वो तो हमारी कौमी बका और सलामती को दाव पे लगा रहा है। तो फिर जब अगर मुल्क की सलामती और बका का सवाल आ जाएगा तो फिर ये सारी ब्लैकमेलिंग एक तरफ रह जाती है। ये तो 16वीं और 14वीं सदी का पेरिस भी नहीं है, ये तो 5,000 साल पुराना एक नया शहर लगता है खुदाई के दौरान निकला कर। लेकिन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के मुकाबले में सिर्फ ये फ़र्क है कि यहाँ 4 करोड़ जिंदा इंसान भी निकले। अब वक्त आ गया है कि पीपल्स पार्टी का ये गुरूर और घमंड भी खाक में मिल जाएगा, क्योंकि उनका अपना जो ग्राउंड है वहाँ पर भी इंशाअल्लाह ताला ऐसी मुतबादिल क़यादतें आ रही हैं और अब वहाँ के इलेक्शन को भी ऑब्ज़र्व किया जाएगा। अब ये नहीं होगा कि एक मरतबा आप चले जाएंगे तो फिर वापस आएंगे, अब अगर आप गए तो फिर वापस नहीं आएंगे। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि 28वीं तरमीम के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने एमक्यूएम को यकीन दहानी कराई है कि उनके 140A की जो आईनी तरमीम है वो इसमें शामिल की जाएगी।